बोलोगे। फिर ओ की बात करें तो ये कुछ ऐसा होगा, ई की बात करें तो ये कुछ ऐसा होगा, यू की बात करें तो ये ऊ जैसा साउंड करेगा, और आई की बात करें तो ई जैसा साउंड करेगा, राइट। तो इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे, क्या इसकी ज़रूरत है, कहाँ पर ज़रूरत है, मतलब कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब कुछ आज के क्लास में कवर करेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरे क्लास को आप देखिएगा अच्छे से, ताकि आपको जो भी मैं समझाऊं वो बेटर तरीके से समझ में आए। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए का इस्तेमाल डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स के साथ लग करके होगा। अरे भैया अब ये कॉन्सोनेंट क्या है, देखिए मैंने क्या कहा, ए से लेकर के जेड तक आपने 5 अल्फाबेट्स उठा लिए, ए ई आई ओ यू, लेकिन जितने भी बच गए उनका क्या करना है, फेंक देना है? जी नहीं, वही कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जो बच गया आपके पास ए से लेकर के जेड तक, वो कहलाया कॉन्सोनेंट। अब उनके साथ क्या है भाई, उनके साथ क्या पंगा है? पंगा कुछ नहीं है उनके साथ। जब वो वोवेल के साथ मिक्स होते हैं तो वो डिफरेंट साउंड्स क्रिएट करते हैं। साउंड्स क्रिएट करते हैं मतलब जब आप स्पेलिंग में उसको लिखोगे या वो स्पेलिंग को आप बोलोगे तो आपके उच्चारण में आपको मदद करेगा। जैसे कि सबसे पहले है आपके सामने ए बी, इसका उच्चारण होता है एब। क्या उच्चारण होता है? एब। घबराइएगा नहीं, आपको हर एक का एग्जाम्पल दिया जाएगा तो आप समझेंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। एब। फिर अगर ए के साथ डी अगर आप यूज कर रहे हो तो इसको पढ़ेंगे एड। फिर अगर ए के साथ जी यूज कर रहे हैं तो इसको पढ़ेंगे एग। फिर एम अगर यूज कर रहे हैं तो ए के साथ तो एम। अगर ए के साथ एन यूज कर रहे हैं तो एन। ए के साथ पी यूज कर रहे हैं तो ऐप। और ए के साथ टी यूज कर रहे हैं तो एट। ये कुछ इस तरीके से उच्चारण होगा। ये सारे उच्चारण आपको पता होने चाहिए ही चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए अब इसको इस्तेमाल देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ए और बी के उच्चारण की, दैट इज एब। क्या बताया? एब बताया। कहां पर यूज होता है? जब आप कहते हैं CAB, ये क्या होता है? ये कैब। कैब का मतलब टैक्सी, कहते हैं ना कैब बुक कर लो। क्या कहते हैं? कैब बुक कर लो। अरे यहाँ से घर जाना है, कैब बुक कर लो। सुना होगा आपने बहुत मुंह से। सबसे पहले तो बता दूं, कैब का मतलब होता है टैक्सी, क्योंकि हो सकता है आपको कैब का मतलब ना पता हो। ठीक है, कैब का मतलब होता है टैक्सी। चाहे आप मोबाइल से बुक करें, चाहे आप हाथ मतलब दिखा करके रोड पे आप उस टैक्सी को रोक लें। ठीक है, कैब कैब ही रहने वाली है। ओके, तो इसका उच्चारण की हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि ए बी यहाँ पर आ गया, ये पेयर बनाया। क्या पेयर बनाया? ए के साथ बी ने पेयर बनाया। ये इसका उच्चारण क्या होता है? इसका उच्चारण होता है एब। और इसके आगे सी लग गया। तो क्योंकि इसके पहले मैंने आपको उच्चारण वाली क्लास करा रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि वो वाली क्लास और ये वाली क्लास दोनों साथ में मिलकर के चलेंगे तो मतलब वंडर्स होगा आपके लाइफ में। ठीक है, तो ये हो गया कैब, CAB, कैब। फिर हमारे पास है टैब। भाई इसका मतलब बताने की तो जरूरत नहीं है, सबको पता है टैब। जी हाँ, टैब जो आप यूज करते हैं फोन के बड़े 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 साइज वाला जो एक मतलब टेक आइटम होता है वो, दैट इज, तो उसकी स्पेलिंग हो जाती है TAB। इसको पढ़ते हैं टैब। क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं टैब। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेलिंग रूल्स। और स्पेलिंग रूल्स में क्या पढ़ रहे हैं? वोवेल साउंड वर्ड्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि वोवेल्स जो हैं बहुत अहम रोल प्ले करते हैं जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, बिकॉज ये सबके साथ ना पार्टनरशिप कर लेते हैं और वहां पर क्या करते हैं, ये नए नए साउंड्स क्रिएट करते हैं, जिसके जो आपको वो साउंड्स अगर आपको याद होंगे, आपको पता होंगे, आपको समझते होंगे, आप समझ में आता होगा आपको, तो उससे आप नए नए वर्ड्स अच्छे से बोल पाओगे। आपका उच्चारण सही होगा, इंग्लिश का उच्चारण सही होगा, और जाहिर सी बात है आप इंग्लिश तो बोल ही पाओगे। इसके अलावा बता दूं, बी बैंकर इंग्लिश की ऐप कर सकते हैं अब आप डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के, जहां पर आपको मिलती है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जो कि 2499 की है, लेकिन अभी कराई जा रही है ये वाली कोर्स मात्र 299 में। और ये वाली कोर्स के लिए आप अपना पहले तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर नाम, ईमेल, फोन नंबर डाल करके रजिस्टर कर लीजिएगा अपने ऐप को, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके। और इसके आगे की डिटेल्स क्लास के एंड में बताऊंगी। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आती है, वगैरह वगैरह। आपको ये सारी डिटेल्स जो है क्लास के एंड में मैं बता दूंगी। अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक को डाउनलोड करना जरूरी है, ये याद रखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं AB, एब, जिसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग।
ए बी इसका उच्चारण एब होता है, और यहाँ पर जब ये जी आर के साथ लगता है तो ये होता है ग्रैब। देखिए यहाँ पर भी उच्चारण एब आपको सुनाई दे रहा है, GRAB स्पेलिंग हुई 4 अल्फाबेट्स की, लेकिन उच्चारण ग्रैब, क्योंकि GR ग्र होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी इसकी क्लास करा चुकी हूँ, तो उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। अगर आप कहेंगे तो दोबारा इसकी क्लास भी करा दूंगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि दोबारा से क्लास चाहिए कि नहीं, ठीक है। चलो, GRAB इसको ग्रैब पढ़ेंगे। ग्रैब का मतलब क्या होता है? ग्रैब का मतलब होता है लपकना, मतलब कोई भी चीज जो है उसको छीन लिया, ले लिया, तुरंत ले लिया, है ना। ग्रैब इसको कहते हैं ग्रैब। फिर है क्रैब। क्रैब का मतलब क्या होता है? क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। जी हाँ, केकड़ा एक एनिमल है, छोटा सा मतलब जीव है, एक एक्चुअली कहें तो छोटा सा जीव है ये, जो समुंदर के किनारे पाया जाता है। बहुत लोग इसको खाते भी हैं। तो क्रैब, CR इसके आगे लगा और एब लगा, ये बन गया क्रैब, जिसका मतलब होता है केकड़ा। अब LAB लैब, LAB लैब, क्या पढ़ रहे हैं? L लगा तो L क्या हो गया? ल हो गया, और फिर एब लग गया, क्या बन गया? लैब। लैब का मतलब क्या होता है? लैब का मतलब होता है प्रयोगशाला, जहां पर प्रयोग होते हैं। कहते हैं ना, स्कूल में थे, कहते केमिस्ट्री लैब जा रहे हैं, फिजिक्स लैब जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रयोगशाला, लैब की जो हिंदी होती है वो होती है प्रयोगशाला, और इसका उच्चारण लैब करते हैं, ठीक है। फिर है स्लैब, SL लगा AB के पहले और ये बन गया स्लैब। क्या बन गया? बन गया स्लैब। और स्लैब का मतलब क्या होता है? पत्थर की पटिया। इसको आप ऐसे समझिए, आपके किचन में जो कुकिंग स्टेशन, जो कुकिंग टॉप जिसके ऊपर रखा हुआ रहता है, बेसिकली किचन में एक प्लेटफॉर्म जैसे नहीं बनाते जिसके ऊपर सब्जी काटते हैं, गैस चूल्हा रख के खाना बनाते हैं, उसको स्लैब कहते हैं। किचन वाला हो गया। अब मान स्लैब ना कई तरह का हो सकता है, ठीक है, आप इसको कहीं पे भी बना सकते हैं। मेरे को इजीएस्ट एग्जांपल किचन वाला लगा, जिसको आप अभी मोबाइल लेकर के उठ करके जाके अपने किचन में देख सकते हैं। वो पत्थर का बना हुआ होता है, और इसीलिए उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्लैब। कहते हैं ना किचन स्लैब, किचन के स्लैब पर रख दो, है ना, बहुत कॉमन डायलॉग है, आपके घर पे भी यूज होता होगा। तो वहां पर उच्चारण करते हैं स्लैब, SL लगा AB के पहले, ये बन गया स्लैब। इसके अलावा अब एब जो है वो जरूरी नहीं है शब्द के आखिर में ही लगे, लेकिन अगर वो शब्द के पहले भी लग रहा होगा तो भी उसका उच्चारण विल बी सेम। एब नॉर्मल, एब नॉर्मल। एब्सेंट, क्या पढ़ते हैं? एब्सेंट। एब्सोल्युटली, क्या पढ़ते हैं? एब्सोल्युटली। फिर है एब्डिकेट, क्या पढ़ रहे हैं? एब्डिकेट। अबॉर्ट, कहते हैं ना मिशन अबॉर्ट, मिशन अबॉर्ट। अबॉर्ट को मतलब होता है कैंसिल करना, किसी चीज को खत्म कर देना, प्लान चेंज। अबॉर्ट, है ना, कहते हैं मिशन अबॉर्ट। आप अगर देखते होंगे टीवी वगैरह तो आपको पता होगा, नॉर्मली जो वो मिशन वाले मूवीज नहीं होते हैं उसमें कहते हैं मिशन अबॉर्ट, मिशन अबॉर्ट, है ना। तो अबॉर्ट मतलब उसको खत्म करना, कैंसिल करना। यहाँ पर भी AB जो है शब्द की शुरुआत में लगा है और ये बन गया अबॉर्ट, ठीक है। फिर है अब्जॉर्ब, कोई चीज सोख लेना, अब्जॉर्ब, है ना। यहाँ पर भी AB जो है वो शब्द की शुरुआत में लगा है। बात करते हैं अगले की, जो कि है एड, AD। एड की बात करेंगे। जैसे अगर AD के पहले लगा है B, ये बन गया बैड, क्योंकि B की हिंदी क्या होती है? ब, राइट। तो उसके बाद लगा AD, ये हो गया एड, तो बैड। बैड का मतलब होता है बुरा। फिर है मैड, MAD, मैड। क्या है? MAD, मैड, यानी कि पागल, कहते हैं ना मैड है, पागल। ग्लैड, GL लगा है AD से पहले, और GL यानी कि ग्लो होता है, तो वो हो गया ग्लैड। ग्लैड का मतलब खुश, है ना, हैप्पी। कोई चीज हुई तो आई एम ग्लैड, मतलब मैं खुश हूं इस चीज से, राइट। हैड, HAD, हैड। अब ये तो भाई हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड का यूज जो है वो पास था के तौर पर होता है वाक्य में, जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो। फिर है हमारे पास AG, जिसको पढ़ते हैं एग। क्या पढ़ते हैं? एग पढ़ते हैं। जैसे एग के पहले B लगा, बन गया बैग, BAG, बैग। बैग का मतलब वो क्या होता है? बैग का मतलब होता है थैला। फिर होता है उसके आगे DR लगा, AG के आगे DR लगा, बन गया ड्रैग। क्या हो गया? क्योंकि DR क्या हो गया? ड्र हो गया, तो क्या बन गया? ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है खींचना, ड्रैग का मतलब खींचना। फिर है टैग, TAG, टैग। टैग का मतलब होता है बांधना। टैग का मतलब क्या होता है? टैग का मतलब होता है बांधना। फिर है फ्लैग, FLAG, फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है झंडा। आप देख रहे होंगे AG के पहले जो है वर्ड्स ऐड हो रहे हैं, और ये उसका उच्चारण को साथ में लेकर के एक नया वर्ड बन जा रहा है, ठीक है। FL ऐड हुआ, फ्लो हो गया, फिर AG लगा, बन गया फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है झंडा। फिर है एम, A के साथ M का इस्तेमाल, है ना।
एम यूज हो रहा है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जा रहा है, एम बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, एम बन जा रहा है। जैसे कि JAM जैम, ए के AM के आगे क्या लगा, जे लगा, ये बन गया जैम। जैम का मतलब होता है मुरब्बा। जी हाँ, जैम की हिंदी मुरब्बा ही होती है, जो आप ब्रेड पे लगा के खाते हो वो सॉर्ट ऑफ मुरब्बा जैसा ही है, इसी वजह से। फिर है क्रैम, CRAM, CR क्या हो गया, क्र हो गया, फिर उसके आगे लग गया AM, ये क्या बन गया, ये बन गया क्रैम। क्रैम का मतलब होता है रटना, कोई चीज़ है ना, वो कहते हैं रट्टू मले, मतलब बहुत रटता है, याद करना बेसिकली, है ना। तो क्रैम यानी कि रटना। फिर है डैम, DAM डैम। डैम का मतलब होता है बांध, वो नदियों के ऊपर बनाते हैं ना पानी को रोकने के लिए, तो DAM ये बन गया डैम। फिर है ए के साथ एन का प्रयोग, जिसका उच्चारण बना एन। क्या उच्चारण बना, एन। जैसे उसके आगे लगा F, बन गया फैन। क्या बन गया, फैन। फैन का मतलब होता है पंखा। फिर उसके आगे AN के लगा आगे M, बन गया मैन। मैन का मतलब आदमी, राइट, मैन का मतलब आदमी। फिर है AN के आगे लगा TH द, है ना, तो TH साथ में लगा AN, बन गया दैन। क्या बन गया, दैन, मतलब तुलना, राइट, दैन का मतलब तुलना। फिर है RAN रैन। क्या है, RAN रैन, जिसका मतलब होता है दौड़ा। ठीक है, दौड़ा यानी कि रैन। अब बात करते हैं ए के साथ जब P का प्रयोग हो रहा हो और इसका उच्चारण बन रहा हो ऐप। क्या उच्चारण बन रहा हो, ऐप। जैसे इसके आगे लगा, अगर AP के आगे लगा G, तो G यानी कि ग, बन गया गैप। क्या बन गया, बन गया गैप, जिसका मतलब होता है फासला। फिर है कैप, क्योंकि AP के आगे क्या लगा, C लगा, बन गया कैप। कैप का मतलब होता है टोपी। AP के पहले लगा L, ये बन गया लैप। लैप का मतलब होता है गोद, है ना, लैप का मतलब क्या होता है, गोद। MAP मैप, यहाँ पर क्या लगा, AP के आगे M लगा, तो क्या बन गया, मैप। मैप का मतलब क्या होता है, मैप का मतलब होता है नक्शा। अब बात करेंगे AT की, यानी कि जिसको पढ़ते हैं एट। क्या पढ़ते हैं, एट पढ़ते हैं इसको। जैसे AT के पहले आप लगा दीजिए H, बन गया हैट, क्योंकि H की हिंदी हो, है ना, हो, तो हो के साथ एट लगा, बन गया हैट। फिर C लगा दीजिए AT के पहले, बन गया कैट, क्योंकि C क का भी उच्चारण करता है, ठीक है, कैट। फिर है ब, जिसका मतलब होता है BAT कर लीजिए, बैट। ब के साथ क्या लगा, एट, बन गया बैट। फिर दैट, उसके आगे TH लगा, TH क्या होता है, द होता है, उसके साथ लगा AT, क्या बन गया, दैट। क्या बन गया, दैट, राइट। चलिए, अब हमने कवर कर लिया ए को, अब बात करेंगे ई की, क्योंकि इसका उच्चारण भी हमने जानना है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, AEIOU वोवेल साउंड वर्ड्स पढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे हम लोग ई की। ई के साथ जब डी लगता है तो ये बनता है एड। क्या बनता है, एड, राइट। जैसे BED बेड, क्या बना, BED बेड, जिसका मतलब होता है बिस्तर। RED रेड, आर यानी कि र, एड लगा तो रेड यानी कि लाल। शेड, SHED, SH का मतलब क्या होता है, SH का मतलब होता है तालवेश्य। फिर है हमारे पास आर। ईडी के पहले क्या लगाया हमने, ईडी के पहले हमने लगाया आर, ये क्या बन गया, रेड। रेड का मतलब होता है लाल। फिर हमने ईडी के पहले SH लगा दिया, ठीक है, SH यानी कि तालवेश्य। SH का मतलब क्या होता है, SH का मतलब होता है SHED बन गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया शेड। क्या बन गया, शेड। शेड का मतलब होता है छप्पर। जब कोई जगह आपको ढकनी होती है तो ऊपर से क्या करते हैं, शेड गिरा देते हैं, छप्पर गिरा देते हैं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं शेड, राइट, छांव, बेसिकली छप्पर जो आपको छाया प्रदान करे। फिर हमारे पास श्रेड, SHRED, यहाँ पर ED जब लगा तो इसने बना दिया इसको श्रेड। उच्चारण देखिएगा, एड जो है वो कंटिन्यू है, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं श्रेड। यहाँ पर ये हो गया, श्रेड का मतलब होता है टुकड़ा, जो किसी चीज को आप टुकड़े टुकड़े में काटते हो ना, तो उसको कहते हैं श्रेड। अब बात करेंगे AN की। ई और एन जब बना तो ये इसने उच्चारण क्या किया, इसने उच्चारण किया एन। क्या उच्चारण किया, एन। जैसे P लगा तो बन गया पेन, क्योंकि P यानी कि प और उसके साथ N लगा, क्या बन गया, पेन। पेन यानी कि कलम। फिर है TEN टेन, टेन का मतलब होता है 10। फिर THEN देन, यानी कि तब, देन का मतलब तब। फिर है हेन, HEN हेन, जिसका मतलब होता है मुर्गी, हेन यानी कि मुर्गी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ई और टी के, जब ये साथ में आते हैं तो ये उच्चारण क्या बनाते हैं, ये उच्चारण बनाते हैं एट।
क्या उच्चारण बना रहे हैं, इट। जैसे GET बन गया गेट, क्या बन गया, गेट, यानी कि प्राप्त करना कोई भी चीज। YET येट, अब क्या लगा, ET के पहले Y लगा, ये बन गया येट यानी कि अभी तक। फिर है लेट, LET लेट यानी कि होने देना। NET नेट, NET नेट यानी कि जाल। बात करते हैं चलिए आई की, जिसका उच्चारण ई होता है, राइट। हमने कवर कर लिया ए और ई, अब हम लोग पढ़ रहे हैं आई को। जैसे आई और जी जब साथ में आया ये बन गया इग। जैसे BIG बिग, BIG बिग यानी कि बड़ा। PIG पिग यानी कि सुअर, PIG पिग यानी कि सुअर। DIG डिग यानी कि गड्ढा करना, DIG डिग यानी कि गड्ढा करना। FIG फिग यानी कि अंजीर, ये एक ड्राई फ्रूट जैसा होता है, ठीक है। फिग यानी कि अंजीर। IN करेंगे इन हो जाएगा, विन, WIN विन यानी कि जीतना। PIN पिन यानी कि पिन जो डालते हैं ना हम लोग ATM वगैरह में, या नॉर्मली भी आप कहीं पर पिन एंटर करते हो या किसी ऐप में पिन एंटर करते हो आप, ठीक है, जो आपका पासकोड होता है, पिन। फिर है चिन, CH लगा IN के पहले, क्या हो गया, CH क्या होता है, च होता है, तो क्या हो गया, चिन यानी कि ठुड्डी, जो हमारे मतलब फेस के सबसे आखिरी वाला जो पॉइंटेड हिस्सा निकला होता है, ठुड्डी, है ना। फिर है ट्विन, TWIN ट्विन, जिसका मतलब होता है जुड़वा। फिर आई के साथ लगा पी, ये बन गया इप, क्या बन गया, इप। जैसे SIP सिप, जिसका मतलब होता है घूंट। TRIP ट्रिप यानी कि यात्रा, ट्रिप यानी कि यात्रा। लिप यानी कि ओठ, लिप्स आपके, ठीक है, होठ। फिर है टिप, टिप का मतलब होता है नोक। जैसा पेंसिल होता है ना, पेंसिल का सबसे पॉइंटेड वाला जो हिस्सा होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसको कहते हैं टिप। क्या कहते हैं, टिप। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आई और टी की। ये बना इट, जैसे कि HIT हिट यानी कि मारना, किसी को मारना, हिट। क्विट यानी कि छोड़ना, QUIT है ना, क्विट। SIT सिट यानी कि बैठना। SPLIT स्प्लिट, क्या हुआ, स्प्लिट यानी कि बांटना, हिस्सा करना बेसिकली। फिर है ओ, तो चलिए अब इसका इस्तेमाल देखते हैं। जब OG लगेगा तो या तो ऑग बनेगा या तो ओग बनेगा, ठीक है, दोनों में दोनों इस्तेमाल हो जाता है। जैसे फॉग, क्या बन रहा है, ऑग यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। फॉग का मतलब होता है कोहरा, क्योंकि OG के पहले F लगा। फिर J लगा तो जॉग यानी कि दौड़ना। फिर D लगा तो डॉग यानी कि कुत्ता। FR लगा तो ये बन गया फ्रॉग यानी कि मेंढक। फिर B लगा तो इसका उच्चारण क्या हो गया, ऑब, क्या उच्चारण हो गया, ऑब। जैसे जॉब, JOB जॉब यानी कि काम, नौकरी बेसिकली। मॉब यानी कि भीड़, MOB मॉब यानी भीड़। ROB रॉब यानी कि लूटना, कहते हैं बैंक रॉबरी हो गई, है ना, रॉब वर्ड से बना है रॉबरी, ओके, रॉब यानी कि लूटना। सॉब यानी कि सुबकना, कोई सिसक सिसक के नहीं रोता, कोई बिल्कुल मुंह बंद करके एकदम कोने में घुस करके, तो क्या हो रहा है, वो सिसक सिसक के रो रहा है, सॉब यानी कि सुबकना। ऑप, क्योंकि यहाँ पर ओ के साथ क्या आ रहा है, पी, ये बन गया ऑप। जैसे SHOP शॉप यानी कि दुकान। TOP टॉप यानी कि ऊपर। COP कॉप यानी कि पुलिस। DROP ड्रॉप यानी कि बूंद, क्या है, ड्रॉप यानी कि बूंद। फिर ओ के साथ टी लगा, जिसके साथ ये बना ऑट, OT ऑट। NOT नॉट नहीं, जिसका मतलब होता है। GOT गॉट यानी कि प्राप्त। HOT हॉट यानी कि गर्म। PLOT प्लॉट यानी कि एक टुकड़ा, जमीन का एक टुकड़ा, भूखंड है ना, जमीन का एक टुकड़ा कहते हैं प्लॉट, PLOT प्लॉट, ये बना। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा यू, क्योंकि हमने AEIO कवर कर लिया। अब बात करेंगे यू की, जिसका उच्चारण होता है उ। जैसे यू के साथ लगा जी, बना अग, जी हाँ, अग इसका उच्चारण है, तो कहेंगे इसको मग, MUG मग। JUG जग, मग का मतलब क्या होता है, मग का मतलब आप सबको पता ही है क्या होता है, जग, जग का मतलब होता है सुराही। हग यानी कि झप्पी, कहते हैं ना कि चलो एक हग दे दो, यानी कि झप्पी, जादू की झप्पी, याद आया कुछ जादू की झप्पी यानी कि हग। PLUG प्लग, क्या है, PLUG प्लग यानी कि जो प्लग इन करते हैं ना हम लोग, ठेपी जो लगाते हैं, राइट, तो कहते हैं प्लग, कहते हैं उसको। अब यू के साथ बी लगा, जिसके साथ ये बना अब, उब नहीं बना, ये
समझ रहे हैं बात को, कैसे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। यू आप पढ़ते हैं, लेकिन जब ये बी के साथ कनेक्ट हुआ तो अब बना। जैसे आर यू बी रब यानी कि रगड़ना, टी यू बी टब यानी कि नांद, एच यू बी हब यानी कि केंद्र, एस सी आर यू बी स्क्रब यानी कि मलना। यू के साथ लगा एन, बन गया अन। क्या बन गया? अन। जैसे बन यानी कि पाव, बन का मतलब पाव। फन यानी कि मजा, फन का मतलब मजा। रन यानी कि दौड़ना, रन का मतलब दौड़ना। सन यानी कि सूरज, सन का मतलब सूरज। फिर यू के साथ टी लगा तो ये क्या बनेगा? गेस करिए। अट बनेगा, उट नहीं बनेगा, ठीक है, अट बनेगा। जैसे बी यू टी बट, सी यू टी कट, एच यू टी हट और एस एच यू टी शट। बट का मतलब ले। जब आप अंग्रेजी पढ़ने की बात करेंगे तो इनमें से आज हम लोग दो को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही मतलब व्यापक तरीके से इनका इस्तेमाल होता है और अलग अलग उच्चारण होता है, ठीक है। जैसे ए की अगर आप बात कर ले तो ए का इस्तेमाल तो भाई बहुत तेरे अंग्रेजी वर्ड्स में होता है, लेकिन आपको हर वर्ड में ना इसका उच्चारण अलग अलग मिलेगा। आपको मेजरली इसका उच्चारण जो आपको करना है वो आपको कभी दिखेगा कि ये अ के तौर पर उच्चारण किया जा रहा है, इसका कभी आ के तौर पर उच्चारण किया जा रहा है, कभी ए के तौर पर उच्चारण किया जा रहा है, कभी ए के तौर पर उच्चारण हो रहा है, कभी ए के तौर पर उच्चारण हो रहा है। इतने सारे उच्चारण हैं सिर्फ अल्फाबेट ए के। जी हाँ, तो आपको भी कभी कंफ्यूजन अगर हुआ हो कि भाई यहाँ पर ए का उच्चारण तो ऐसे किया, फिर यहाँ पर ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो ये क्लास आप ही के लिए है। आज की क्लास में ए के जितने भी उच्चारण होते हैं, पॉसिबल उच्चारण जितने भी होते हैं वर्ड्स में, वो सारे कवर करेंगे। इसके अलावा हम लोग ई का उच्चारण कहाँ पर होता है, क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसको भी आज की क्लास में कवर करेंगे। मतलब कुल मिलाकर 2 वॉवल्स को कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ए का उच्चारण जब अ के तौर पर होता है, कैसे होता है अ के तौर पर। जैसे मतलब उच्चारण करेंगे ना तो वर्ड स्पेलिंग जो है उसमें ऐसे पढ़ेंगे। जैसे ALONE यहां पर पढ़ेंगे अलोन। क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे अलोन, है ना। यहां पर ALONE यहां पर अ के तौर पर उच्चारण हो रहा है, पढ़ रहे हैं अलोन, जिसका मतलब होता है अकेला। फिर है हमारे पास अरेंज, ARRANGE, अरेंज, जिसका मतलब होता है व्यवस्था करना, चीजों को तरीके से व्यवस्थित करके रखना। अरेंज, क्या पढ़ रहे हैं? अरेंज। अब ए का उच्चारण कहां पर आकार की मात्रा के तौर पर होता है या सिर्फ आ के तौर पर होता है? आ या आकार की मात्रा, मतलब कई बार मात्रा के मतलब मात्रा ही उसका काम कर देगा, कई बार आ जो है वो लिखा हुआ रहेगा, राइट। जैसे आर्ट, क्या है? आर्ट, ART, आर्ट, यहां पर आ देखिए लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कला। फिर है बॉल, क्या है? बॉल, यहां पर देखिए आकार की मात्रा की जगह पर मतलब ए जो है वो आकार की मात्रा का काम कर रहा है यहां पर, और इसको हम लोग बॉल पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब होता है गेंद। तो अगर आप करना चाहते हैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो कि 2499 का है, लेकिन अभी कराया जा रहा है मात्र 299 में, तो गूगल प्ले स्टोर से भी बैंकर इंग्लिश के ऐप को करें डाउनलोड, इंस्टॉल, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके करें अपने आप को रजिस्टर, और इस कोर्स के लिए अपने आप को कर ले इनरोल। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। नोट्स PDF आपको सारी की सारी ऐप के अंदर मिल जाएंगी, तो जल्दी से इंस्टॉल कर लें इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से। ई बुक्स लेना चाहते हैं हमारी, तो इस वेबसाइट पर जाकर के हमारी इन सब में से कोई सी भी ई बुक आप ले सकते हैं जो आपको जरूरी है, और उसको कर सकते हैं अपनी मोबाइल पर डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ई बुक्स को आपके पास वो हमेशा के लिए रहेंगे आपके फोन पर, तो जरूर से डाउनलोड कर लिया करें। और आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे ए का उच्चारण जब एकार की मात्रा के तौर पर हो या सिर्फ ए के तौर पर हो। मतलब शब्द में या तो ए लिखा रहेगा या तो एकार की मात्रा के तौर पर इस्तेमाल होगा। उदाहरण के तौर पर PAY, ये इसको कहते हैं पे। क्या कहते हैं? पे, यानी कि भुगतान करना, ठीक है। PAY, पे, यानी भुगतान करना। जब आप कहते हैं ये वाले ऐसे इतने पेमेंट कर दो, है ना, पे कर दिया, मैंने ये पैसा पे कर दिया, तो पे यानी कि कीमत अदा करना।
फिर है वे, WAY, इसको पढ़ते हैं वे, जिसका मतलब होता है रास्ता। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है रास्ता। WAY वे, यहां पर भी कैसे इस्तेमाल हो रहा है? यहां पर इस्तेमाल होने का इसका तरीका वही है आपका एकार की मात्रा के तौर पर ये यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं ए के तौर पर या एकार की मात्रा के तौर पर कभी ये इस्तेमाल होता है। ए के तौर पर या एकार की मात्रा के तौर पर कभी ये इस्तेमाल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर MAN, इसको पढ़ते हैं मैन। क्या पढ़ते हैं? मैन, क्योंकि ये दिख रहा है आपको एकार की मात्रा है ये, है ना? तो मैन यानी कि आदमी। फिर है वैन, कहते हैं ना स्कूल की वैन आ गई, वैन आ गई, तो यहां पर देखिए वे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है ना, वैन, एकार की मात्रा VAN, वैन, जिसका मतलब होता है गाड़ी। अब हमारे पास है ए का मतलब, जहां पर होता है ए। क्या उच्चारण होता है? ए। उच्चारण क्या करते हैं? ए, जैसे केयर, तो आपको ए सुनाई दे रहा है, CARE, केयर, जिसका मतलब होता है देखभाल करना। उच्चारण हो रहा है ए, केयर, है ना, केयर। फिर है शेयर। शेयर कहते हैं ना, मुझे ये वाली क्लास शेयर कर देना। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि क्लास आपको पसंद आती है तो आप अपने परिजनों तक या दोस्तों तक, जिनको भी जरूरत है, जिनको आप जानते हैं, उनको शेयर किया करें क्लास को। तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो रहा है? ए, शेयर, है ना, SHARE, शेयर, जिसका मतलब होता है साझा करना, राइट। अब बात करेंगे ई की, क्योंकि ए की हमने बात कर ली। ए को मैंने आपको बता दिया कि ए का क्या काम है, कैसे काम करता है, ए का उच्चारण कहाँ कहाँ पर किन किन तरह से हो सकता है। अब उसी तरीके से अगले वॉवल की बात करेंगे, जो कि है ई। क्या है? ई। ई का उच्चारण आपको छोटी ई के तौर पर, बड़ी ई के तौर पर और ए के तौर पर दिखेगा। छोटी ई, बड़ी ई और ए के तौर पर आपको ई का उच्चारण दिखेगा। कहाँ दिखेगा, कैसे दिखेगा? चलिए उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग छोटी ई की, है ना, या ईकार की मात्रा की। जैसे आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। यहाँ पर देखिए ENGLISH, इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी। सिंपल, क्लियर, ये तो हमें पता है, ई बोलते हैं तो हमें पता है कि इंग्लिश के तौर पर ये यूज हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। फिर है बिगीन। क्या है? बिगीन, BEGIN, बिगीन, जिसका मतलब होता है शुरू करना। क्या मतलब होता है? शुरू करना, यानी कि बिगीन। तो यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा के तौर पर ये इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं ई का इस्तेमाल जब बड़ी ई की मात्रा के तौर पर हो या बड़ी ई के तौर पर हो। ठीक है, जैसे कि ही, HE, ही, जिसका मतलब होता है वह, और ये जो है, ये वर्ड जो है, ये एज अ सब्जेक्ट काम करता है वाक्य में मैक्सिमम टाइम, और ये मेल, पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप किसी वाक्य में, जो वाक्य आप बोल रहे हैं वो पुरुष के बारे में वाक्य है, पुरुष के लिए वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ही का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? आपने मेरी पहले की क्लासेस देखी होंगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। फिलहाल उच्चारण पे हम लोग ध्यान देते हैं। HE, इसको ही पढ़ते हैं, और याद रखिएगा क्योंकि हम लोग बड़ी ई की बात कर रहे हैं या बड़ी ईकार की मात्रा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके आप जो बोल रहे हैं उस पर हल्का सा जोर पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही, है ना, जोर पड़ रहा है, ही, इसका मतलब होता है वह। फिर है मी, ME, मी, यानी कि मुझे। ME, मी, यानी कि मुझे। अब ई का इस्तेमाल ए के तौर पर होता है या एकार की मात्रा के तौर पर भी होता है। देखिए, छोटी ई, बड़ी ई तो समझ में आ गया, लेकिन ई का उच्चारण ए के तौर पर या एकार की मात्रा के तौर पर, यहां पर आता है कंफ्यूजन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैं करा रही हूं ना क्लास, तो फिर कंफ्यूजन किस बात की, है ना। तो ई का इस्तेमाल ए के तौर पर या एकार की मात्रा के तौर पर कब होता है? चलिए देखें। सबसे पहले है देयर। देखिए यहाँ पर THERE, देयर, यहाँ पर ई का उच्चारण हो रहा है लेकिन ए के तौर पर हो रहा है, देयर, राइट, देयर, यानी कि वहां। THERE वाला देयर, यानी कि वहां। फिर है वेयर, WHERE, वेयर, यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ पर भी एकार की मात्रा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कैसे इस्तेमाल हो रहा है? एकार की मात्रा के तौर पर। तो क्या पढ़ रहे हैं? देयर। ठीक है, वेयर, है ना, वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है
कभी क, कभी च और कभी तालव्य श जैसा होता है, ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, क्या नियम फॉलो करने होते हैं जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कब क होगा, कब च होगा, कभी स होगा, कभी तालव्य श होगा। ये सब कुछ आज की क्लास में कवर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी का उच्चारण कभी स, कभी क, कभी तालव्य श, कभी च जैसा होता है, राइट। उदाहरण के तौर पर सिटीजन की बात कर लीजिए, CITIZEN, सिटीजन इसको पढ़ते हैं, ठीक है, सिटीजन, राइट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सिटीजन है ना, तो यहां पर स के तौर पर उच्चारण हो रहा है। सी लिखा है इंग्लिश की स्पेलिंग में, पर हिंदी में उच्चारण जब इसका कर रहे हैं, मतलब जब हिंदी में लिखा हुआ है आपकी समझ के लिए, उच्चारण समझिए सिटीजन, ठीक है। तो यहां पर स के तौर पर इसका उच्चारण हो रहा है, करेक्ट। फिर है केबल, CABLE, यहां पर कैसे उच्चारण हो रहा है, क के तौर पर हो रहा है, केबल, क के तौर पर हो रहा है, केबल। फिर है स्पेशल, SPECIAL, यहां पर तालव्य श जैसा हो रहा है, स्पेशल, देखिए श, ये उच्चारण तालव्य श का उच्चारण हो रहा है, स्पेशल, ठीक है। उसके बाद है टॉर्च, TORCH, यहां पर च के जैसा हो रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, टॉर्च, तो च सुनाई दे रहा है, टॉर्च, तो यहां पर च के जैसा उच्चारण हो रहा है, राइट। तो ये चारों उच्चारण जो है, इनके पीछे कुछ तो कारण होगा, उन कारणों की अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सी, आप कैसे ये डिसाइड करोगे कि यहां पर जो सी लिखा हुआ है, इसको जब मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो यहां पर स से पढ़ूं, क से पढ़ूं, च से पढ़ूं या तालव्य श से पढ़ूं, कंफ्यूजन है ना। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सी का उच्चारण कब स होता है, स कब होता है सी का उच्चारण। रूल इसके लिए आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल है, सी के बाद, ध्यान से, सी के बाद, सी लिखा हुआ है स्पेलिंग में, क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, सी के बाद अगर ई लिखा हुआ हो, आई लिखा हुआ हो या वाई लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो, ई नहीं तो आई, नहीं तो वाई, तो सी का उच्चारण स करेंगे, करेक्ट। कोई कंफ्यूजन, किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन। सी के बाद किसी भी स्पेलिंग में सी के बाद अगर ई लिखा हुआ रहे, आई लिखा हुआ रहे, वाई लिखा हुआ रहे, तो सी का उच्चारण स के तौर पर करेंगे। उदाहरण से समझते हैं, बेहतर समझ आएगा। सबसे पहला है सिटीजन, जहां पर आप ध्यान देंगे सी के बाद आई लिखा हुआ है। फिर है हमारे पास बैलेंस, BALANCE, कहते हैं ना कि आपका फोन का बैलेंस लो है तो, या लाइफ को बैलेंस करके चले, तो यहां पर बैलेंस सी के बाद ई लिखा हुआ है, तो क्या पढ़ रहे हैं, बैलेंस, स उच्चारण हो रहा है। फिर है डिवाइस, क्या लिखा हुआ है, डिवाइस, सी के बाद ई लिखा हुआ है, डिवाइस, पढ़ रहे हैं इसको। फिर है प्राइस, कहते हैं ना इसकी प्राइस कितनी है भैया बताओ, है ना, प्राइस, तो प्राइस में भी सी के बाद ई लिखा हुआ है, तो हो गया प्राइस, स उच्चारण हुआ। फिर है पॉलिसी, देखिए पॉलिसी, POLICY, सी के बाद वाई लिखा हुआ है, ये हो गया पॉलिसी, स उच्चारण हुआ, राइट, पॉलिसी। तो क्या सीखा, सी का उच्चारण स कब करेंगे, जब किसी भी स्पेलिंग में जहां पर सी है उसके बाद ई हो, नहीं तो आई हो, नहीं तो वाई हो, तो उस पर्टिकुलर स्पेलिंग में सी का उच्चारण स के तौर पर किया जाएगा। सिटीजन, पॉलिसी, प्राइस, बैलेंस, डिवाइस, एग्जाम्पल्स, राइट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं कि सी का उच्चारण स, च, तालव्य श, क क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, ये सब आज की क्लास में डिकोड करेंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले ऐप अगर अभी तक बी बैंकर इंग्लिश की नहीं डाउनलोड की है तो जल्दी से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, क्योंकि वहां पर चल रहा है ऑफर
2499 का कोर्स कराया जा रहा है मात्र 299 में। तो जल्दी से जल्दी ऐप को इंस्टॉल करें, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर करें और इस ऐप के लिए अपने आप को एनरोल करें। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आती है। क्लास को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दूं, ई बुक अगर लेनी है तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप इनमें से कोई सी भी ई बुक को ले सकते हो। ई बुक लेने के बाद इसको अपने फोन पर डाउनलोड जरूर कर लें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे कि सी का उच्चारण क कब होता है। सी का उच्चारण क, जी हाँ बताया था ना, केबल। क्या क्या स्पेलिंग होती है, सी से शुरू होती है स्पेलिंग, लेकिन उच्चारण केबल, सेबल नहीं बोलते हैं उसको, है ना, केबल, राइट। तो इसका क्या रूल है? इसका रूल है सी के बाद अगर आपको किसी भी स्पेलिंग में सी के बाद अगर आपको ए लिखा हुआ दिखे, ओ लिखा हुआ दिखे, यू लिखा हुआ दिखे या व्यंजन हो या कुछ नहीं हो तो सी का उच्चारण क होता है। अब यहां पर कंफ्यूजन, व्यंजन क्या होता है मैम? व्यंजन होता है ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बच जाते हैं। अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट सुना है जी, उसी को व्यंजन कहते हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल कौन से हो गए? ए ई आई ओ यू, राइट। इनको छोड़ा हुआ कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन कहते हैं उनको हिंदी में, ठीक है। चलिए, तो सी के बाद अगर स्पेलिंग में ए दिखे, ओ दिखे, यू दिखे या कोई व्यंजन दिखे या कुछ ना लिखा हुआ हो या कुछ ना लिखा हुआ हो तो सी का उच्चारण क के तौर पर होता है। उदाहरण के तौर पर केबल, सी ए बी एल ई, केबल, तो सी के बाद ए है तो केबल क। क्लियर, क्लियर, सी के बाद एल है, एल क्या है? व्यंजन है, राइट, कॉन्सोनेंट है एल, तो सी के बाद एल है तो यहां पर भी क्लियर हो जाएगा ये। फिर है टॉपिक, सी के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, देख रहे हैं, सी के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, सी पे ही स्पेलिंग खत्म हो जा रही है। टॉपिक क्या हो गया? टॉपिक, का उच्चारण हुआ। प्लास्टिक, प्लास्टिक, कुछ नहीं है सी के बाद, खत्म हो रहा है सी पे स्पेलिंग, तो क उच्चारण हुआ, प्लास्टिक, क, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं सी का उच्चारण कब श होता है, तालव्य श, राइट, जिसको श के तौर पर उच्चारण करते हैं, ठीक है। एक होता है स, है ना, फिर है श, ये वाला क्या है? श, जिसको हिंदी में तालव्य श कहते हैं। उच्चारण पे थोड़ा जोर पड़ता है, श पढ़ते हैं इसको, ओके। चलिए, इसका क्या रूल है? सी के बाद किसी स्पेलिंग में सी के बाद अगर ई आई वाई हो तो सी का उच्चारण तालव्य श होता है, राइट। और ऐसे केस में सी ज्यादातर शब्दों के बीच आता है, जी हाँ। सी के बाद ई आई वाई हो तो सी का उच्चारण तालव्य श होता है और ऐसे केस में ज्यादातर सी कहाँ आता है? बीच में आता है कहीं पर, ठीक है। पूरे वर्ड में आपको बीच में दिखेगा, जैसे स्पेशल, SPECIAL, सी के बाद आई और ये बीच में आया, ये हो गया तालव्य श, स्पेशल। क्या पढ़ा? स्पेशल। फिर है फेशियल, कराने जाते हैं ना पार्लर में, फेशियल, है ना, फेशियल ट्रीटमेंट, तो फेशियल, सी के बाद आई और सी कहाँ आया? शब्द के बीच में, फेशियल, तो यहां पर तालव्य श उच्चारण हुआ। ओशन, ओशन, क्या आया? सी के बाद ई आ गया और ये भी कहीं वर्ड के बीच में आया, तो उसको क्या पढ़ा? तालव्य श, ओशन। क्या पढ़ा? ओशन, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं सी का उच्चारण च कब होता है। च, है ना, सी के बाद अगर एच लगा हुआ हो किसी स्पेलिंग में तो उच्चारण ज्यादातर च होता है, ज्यादातर च होता है, मतलब मैक्सिमम स्पेलिंग्स में आपको च ही पड़ेगा उच्चारण, च ही आपको करना है उच्चारण। एक आध इधर उधर एक्सेप्शंस मिल जाते हैं कई बार, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश है, एक्सेप्शंस मिलना लाजमी है। सी के बाद अगर एच हो तो सी का उच्चारण ज्यादातर च होता है, राइट। उदाहरण देखते हैं, टॉर्च, TORCH, टॉर्च, करेक्ट, TORCH, टॉर्च। मार्च, MARCH, मार्च, MARCH, मार्च।
चैप्टर, CHAPTER, चैप्टर, C के बाद H, चैप्टर, क्या पढ़ रहे हैं? च, चैप्टर। ट, च, थ और द कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और आप कैसे इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण देख लेते हैं कि क्या ये वाकई होता है। तो जवाब है जी हाँ, होता है। सबसे पहला है रेशियो, RATIO, इसको रेशियो पढ़ते हैं। यहाँ पे तालव्य श जो है वो टी का उच्चारण हो रहा है, रेशियो। फिर है फ्यूचर, FUTURE, लेकिन जब बोलते हैं इसको बोलते हैं फ्यूटर, नहीं बोलते हैं इसको फ्यूचर बोलते हैं। तो यहाँ पर टी का उच्चारण च के तौर पर हो रहा है, जिसकी वजह से ये बन रहा है फ्यूचर। फिर ये वाले को क्या पढ़ते हैं बताइए? THREE, इसको पढ़ते हैं थ्री, क्या बोलते हैं? थ्री। तो यहाँ पर भी टी है पर इसको हम लोग थ्री बोल रहे हैं, यानी कि थ उच्चारण हो रहा है टी का। फिर है WATER, वाटर, क्या पढ़ रहे हैं? वाटर। तो यहाँ पर टी का उच्चारण ट हो रहा है। फिर है THIS, यहाँ पर दिस पढ़ रहे हैं, दिस। तो यहाँ पर टी का उच्चारण द के तौर पर हो रहा है, दिस। तो ये सारे एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे, रेशियो, फ्यूचर, थ्री, वाटर, दिस, यानी कि टी का उच्चारण श, च, थ, ट, द, इन सब के जरिए बहुत ही आराम से हो जाता है। अब जानेंगे रूल क्या है भाई, क्या फॉलो करें कि हमें ये पता लग जाए कि ये वाले स्पेलिंग में क्या रूल हम याद रखें कि ये वाले स्पेलिंग में तालव्य श उच्चारण होगा, ये याद रखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, टी का उच्चारण कब तालव्य श होता है। ध्यान से सुनिएगा, टी जो है उसके बाद अगर किसी भी वर्ड में टी के बाद अगर IA लिखा हुआ दिखे, IE लिखा हुआ दिखे, IO लिखा हुआ दिखे, तो आपको टी का उच्चारण उस पर्टिकुलर वर्ड में तालव्य श के तौर पर करना है। टी के बाद IA, IE, IO लिखा हुआ दिखे तो तालव्य श इसका उच्चारण किया जाएगा, स नहीं। तालव्य श बोलते वक्त श उच्चारण क्या होता है? श, ठीक है, जोर पड़ता है जबान पर। उदाहरण के तौर पर देखिए, PATIENT, यहां पर टी के बाद IE है तो ये पढ़ेंगे पेशेंट। क्या पढ़ेंगे? पेशेंट, है ना। इसका मतलब होता है रोगी। पेशेंट मतलब जिसको कोई बीमारी है, जिसको कोई रोग है, पेशेंट यानी कि रोगी। फिर है रेशियो, RATIO, टी के बाद IO है तो हो गया रेशियो। क्या हो गया? रेशियो। फिर है, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, ठीक। फिर है MARTIAL, मार्शल, इसको पढ़ते हैं मार्शल। टी है लेकिन टी का नामो निशान नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पर उच्चारण में तालव्य श उच्चारण हो रहा है, पढ़ रहे हैं मार्शल। मार्शल का मतलब सैनिक, है ना। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर टी के बाद IA है। तो क्या समझा? टी के बाद IA, IE, IO हो तो टी का उच्चारण तालव्य श होता है, उच्चारण के जगह पर श पढ़ते हैं हम लोग, राइट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं अंग्रेजी पढ़ने के नियम, स्पेलिंग रूल्स, जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जब आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, उसके उच्चारण को लेकर के भी आप कॉन्शियस हैं, आप चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोले और सही तरीके से बोले, तो ये वाली क्लास सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। इसके पहले भी इसके बारे में क्लासेस करा चुकी हूं क्योंकि स्पेलिंग रूल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। मेरा काम होता है आसान भाषा में आपको एक एक करके सारी क्लासेस कराते चले जाना, इसीलिए जाना जाता है बी बैंकर और जानी जाती हूं मैं प्रीति मैम। क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बता दूं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो है, ऑफर जो है अभी भी चल रहा है क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम हम नहीं ले पाए, क्लास नहीं ले पाए। तो मैम प्लीज ऑफर को बंद मत करिएगा, तो लीजिए भाई 2499 का जो ऑफर है, जो 299 में कोर्स ही कराया जा रहा है, मतलब 2499 की कोर्स है, 299 में कराई जा रही है,
जिसमें आपको 2 महीने की कोर्स मिलती है, 60 वीडियो क्लासेस, उसकी पीडीएफ की नोट्स, उसके आंसर शीट अगर क्लास में होमवर्क है तो, विथ 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी बी बैंकर इंग्लिश ऐप पर, जहां पर नाम, ईमेल, फोन नंबर डाल के रजिस्टर करें और प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए अपने आप अपना सीट जो है वो बुक कर लें। ठीक है, तो कोर्स जो ऑफर है वो अभी भी ऑन है। कब खत्म हो जाएगी ये मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ऐसे जल्दी कर लीजिए क्योंकि ऑफर जो है मतलब खत्म ही होने वाली है। इसके अलावा ई बुक्स लेने हैं तो इस वाली वेबसाइट पर चले जाइए, इनमें से जो सी भी ई बुक आपको जरूरत हो आप आराम से यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अब जानेंगे टी का उच्चारण कब च होता है। च, ठीक है, टी का उच्चारण कब च होता है। तो रूल नंबर 1, इसके लिए 2 रूल होता है। ठीक है, रूल नंबर 1, टी के बाद अगर यू आर ई या यू ए एल लिखा हुआ हो तो टी का उच्चारण च होता है। घबराइए नहीं, एग्जाम्पल्स दूंगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, टी के बाद अगर यू आर ई या यू ए एल लिखा हुआ हो तो टी का उच्चारण च करेंगे। टी के बाद अगर आई ओ एन हो और उसके पहले एस भी हो तो भी टी का उच्चारण च होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला रूल था कि टी के बाद अगर यू आर ई या यू ए एल दिखे तो उच्चारण च होगा, लेकिन तो दूसरा वाला रूल है ना, इसमें एक कंडीशन और है कि टी के बाद तो आई ओ एन है लेकिन उसके जस्ट पहले क्या है, एस, तो यहां पर क्या होगा, टी का उच्चारण च होगा। उदाहरण के तौर पर PICTURE, पिक्चर, पिक्चर यानी कि चित्र, है ना, पिक्चर। तो यहां पर देखिए टी के बाद यू आर ई है, सिंपल है, च उच्चारण होगा, पिक्चर पढ़ लिया। फिर है ACTUAL, यहां पर टी के बाद UAL है तो इसको एक्चुअल पढ़ लिया, टी का उच्चारण च पढ़ लिया, बन गया एक्चुअल, जिसका मतलब होता है असल। लेकिन उसके बाद QUESTION, इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या पढ़ते, क्वेश्चन पढ़ा है कभी, इसको नहीं पढ़ा ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां पर क्या रूल काम कर रहा है, यहां पर देखो टी के बाद ION लिखा है लेकिन टी के पहले एस लिखा हुआ है तो क्या उच्चारण होगा, च ही होगा ना। क्वेश्चन यानी कि प्रश्न, क्वेश्चन यानी प्रश्न। चलिए बढ़े आगे, अब समझते हैं टी का उच्चारण कब ट होता है। ट से टमाटर होता है ना, वही वाला ट, है ना। रूल, जब टी से पहले वोवेल या र की साउंड हो तो टी का उच्चारण ट होगा, या फिर टी के बाद वोवेल या र या ल का साउंड हो तो टी का उच्चारण ट होगा। फिर से सबसे पहला रूल देखिए, एक तो पहला रूल यहां पर है और दूसरा रूल यहां पर है। ठीक है, इसको नोट कर लो, जब टी से पहले वोवेल हो या र का साउंड हो तो टी का उच्चारण ट होगा, पहला रूल क्लियर। दूसरा, टी के बाद वोवेल हो या र रहे या ल रहे, मतलब र का साउंड हो या ल का साउंड हो तो भी टी का उच्चारण ट होगा। वोवेल माने, वोवेल का मतलब क्या होता है, AEIOU, पढ़ो AEIOU, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको वोवेल पढ़ते हैं, याद रखना, बहुत काम आता है। चलिए उदाहरण देखते हैं, TREE, टी के बाद र का साउंड, पढ़ेंगे ट यानी कि ट्री, क्या पढ़ेंगे, ट्री यानी कि पेड़। फिर है पार्टी, बोलना तो अच्छा लगता है, स्पेलिंग रूल पता है, PARTY, क्या है यहां पर, पार्टी यानी कि दल। फिर है वाटर, WATER, यहां पर देखिए क्या पार्टी में क्या रूल फॉलो हो रहा है, टी के पहले आर है ना, क्या बताया था, कब होगा ट उच्चारण, टी के पहले आर भी रहेगा, है ना। इसके अलावा टी यहां पर वाटर में देखो, वाटर में क्या है, टी के पहले वोवेल है और फिर र का साउंड है, वाटर। फिर क्या है, मेटल, टी के पहले क्या है, टी के पहले है वोवेल, है ना, तो यहां पर भी ट का साउंड होगा तो मेटल यानी कि धातु। अब समझते हैं टी का उच्चारण कब थ होता है, कब द होता है। टी के बाद अगर, बहुत सिंपल है, टी के बाद अगर एच हो तो टी का उच्चारण या तो थ होगा या तो द होगा। जैसे 3, THREE, 3 यानी कि 3, THREE, 3 पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं,
3 पढ़ते हैं। फिर है THIN, थिन। क्या पढ़ रहे हैं? थिन, थिन। यहां पर देखिए थिन। टी के बाद अगर एच हो तो टी का उच्चारण या तो थ होगा या द होगा। तो यहां पर टी के बाद एच है तो या तो थ होगा या तो द होगा, राइट। तो थिन। फिर है थर्मल, THERMAL, थर्मल, इसका मतलब होता है गर्म। फिर है थिक, THICK, थिक। टी के बाद एच है तो थ होगा नहीं तो द होगा, ठीक। अब ये कैसे समझेंगे? थ करेंगे कि द करेंगे? भाई वो पढ़ते पढ़ते समझ आएगा, करते करते समझ आएगा, ठीक है। फिर देखिए यहां पर द बता रही हूं, दिस, दिस, THIS, दिस, यह। यहां पर द का उच्चारण हो रहा है। दैट, THAT, दैट। THEN, देन का मतलब फिर। देयर, वहां। टी का उच्चारण कब थ होगा या दो होगा, ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको आ जाएगा। सो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, राइट। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। टी के बाद अगर IAIEIO हो तो टी का उच्चारण श होता है, रेशियो। टी के बाद अगर UREUAL हो तो टी का उच्चारण च होता है, या फिर टी के बाद ION हो उसके पहले S हो तो भी टी का उच्चारण च होता है, जैसे कि पिक्चर या क्वेश्चन। जब टी के पहले वॉवेल या र का साउंड हो, या टी के बाद वॉवेल या र का साउंड या ल का साउंड हो तो टी का उच्चारण ट होता है, जैसे पार्टी। फिर है टी के बाद एच तो टी का उच्चारण या तो थ होगा या तो द होगा, और ये एक स्पेलिंग रूल है, ठीक है। क्यू के बाद जो है आप देखेंगे यू का प्रयोग। उदाहरण के तौर पर सबसे पहला है हमारे पास क्वीन, QUEEN। यहां पर देखिए क्यू के बाद यू का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से यह बन रहा है क्वीन। क्या बन रहा है? क्वीन, ठीक है। तो क्वीन का मतलब क्या होता है? क्वीन का मतलब होता है रानी। क्वीन का मतलब क्या होता है? क्वीन का मतलब होता है रानी। तो यहां पर क्यू और यू आपको साथ में उच्चारण करता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। क्वीन, राइट, क्वीन। फिर एक क्वेश्चन। अगला क्या है? यहां पर भी देखिए आप क्यू के बाद यू का यूजेज है। आपको जो भी स्पेलिंग जहां पर आपको क्यू दिख रहा है आपको यू वहां पर दिखेगा। क्यू के बाद यू का प्रयोग होता है। क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन, जिसका मतलब होता है प्रश्न। फिर है इक्विटी, चाहे शुरुआत में हो, चाहे आखिर में हो, चाहे बीच में हो, चाहे सेकंड लास्ट हो, चाहे शुरुआत से सेकंड हिस्सा हो या मिडिल में हो, क्यू के साथ यू दिखेगा। उसका एक उदाहरण है इक्विटी, EQUITY, इक्विटी, ठीक है। इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी, इक्विटी, हिस्सेदारी। फिर है अर्थक्वेक, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, EART। अर्थ की स्पेलिंग आती है, अर्थ की स्पेलिंग आती है EARTH, अर्थ। फिर है क्वेक, QUAKE, अर्थक्वेक, ठीक है। तो क्यू के साथ अगेन यहां पर यू आपको दिख रहा है। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। क्या होता है? भूकंप, राइट। अच्छा, अगली स्पेलिंग रूल की बारी। एक्स के बाद कभी भी, ध्यान दीजिएगा, एक्स के बाद कभी भी एस नहीं आता है, लेकिन एस का साउंड जरूर आता है। बात समझ रहे हैं? एक्स जो है आपको कभी भी एक्स के बाद एस लिखा हुआ किसी भी स्पेलिंग में नहीं दिखेगा, लेकिन जब उच्चारण करोगे तो वहां पर एस का साउंड सुनाई देगा, है ना। ऐसा आभास होगा कि एस बोला जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में एक्स है वहां पे, ठीक है, राइट। जैसे एक्साइट, सुनाई दिया? एक्साइट, एस, एक्साइट, राइट। तो एक्साइट का मतलब होता है उत्साहित। कोई व्यक्ति होता है ना कि हाँ, कहते हैं ना हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। तो एक्साइटेड की स्पेलिंग में, ये एक्साइट की स्पेलिंग में एस तो है नहीं, लेकिन एस सुनाई दे रहा है हमें, है ना। एक्साइट, सुनाई दे रहा है, एस सुनाई दे रहा है, ओके। उत्साहित, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, इसका मतलब होता है विशेष, कोई चीज जो बहुत विशेष है, कहते हैं ना एक्सक्लूसिव है। जैसे आप देखे होंगे, आपने देखा होगा कई डिजाइनर की एक्सक्लूसिव कलेक्शन है, मतलब वो वही मतलब कम ही बनाई हुई है, विशेष है वो बेसिकली, राइट। आसान भाषा में समझे तो विशेष, राइट। तो क्या पढ़ते हैं? एक्सक्लूसिव। क्या पढ़ रहे हैं? एक्सक्लूसिव, यानी कि विशेष। फिर है एक्साइज, एक्साइज, यहां पर देखिए एक्स लिखा हुआ है, एस नहीं लिखा हुआ है।
एक्स के बाद जस्ट बाद उसके एक्स एस नहीं लिखा हुआ है लेकिन उच्चारण आ रहा है, एक्साइज यानी कि उत्पादक शुल्क। जैसे कहते हैं ना एक्साइज ड्यूटी लगती है, मतलब इस प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट जब बनाया जाता है, कोई भी चीज कोई भी सामान जब बनाया जाता है तो उसका एक उत्पादक शुल्क होता है, मतलब उसको बनाने में कुछ एक खर्चा होता है ना, एक्साइज ड्यूटी लगती है। ओके, फिर है एग्जॉटिक। एग्जॉटिक जिसका मतलब होता है अनोखा। एग्जॉटिक का मतलब ये भी एक तरीके से मान के चलिए विशेष ही होता है। जैसे कहते हैं ना एग्जॉटिक वेजिटेबल्स है या एग्जॉटिक फ्रूट्स है, मतलब वो उतने आम नहीं है और उनकी जो मात्रा है जो उगाई जाती है वो भी कमी है ना। तो कोई भी चीज जो एग्जॉटिक, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो अनोखी है उसको आप एग्जॉटिक बोल सकते हैं, राइट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास है आपकी रीडिंग वाली क्लास, जहां पर आप सीख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ना नियमों के साथ। जी हाँ, अंग्रेजी पढ़ने के कुछ बंच ऑफ रूल्स होते हैं जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, कराती हूँ, क्योंकि आपका हमेशा मतलब ये रिक्वेस्ट होता है कि मैम अंग्रेजी पढ़ना भी हमें आना चाहिए, राइट। बिल्कुल आना चाहिए, बेशक आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। आप पढ़ने के लिए रेडी तो हो जाइए, पढ़ाने के लिए रेडी तो मैं तैयार हूँ, राइट। चलिए, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की जो बैच है, जो कोर्स है हमारी 2499 की, वो बी बैंकर इंग्लिश की ऐप जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा उसको, तो आप 299 में इस कोर्स को कर सकते हैं। जी हाँ, 2499 की कोर्स है, मात्र 299 में आप इसको कर सकते हैं। 2 महीने की कोर्स यानी कि 60 वीडियो लेक्चर्स इसमें आपको मिलती है। 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आती है। अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर कर सकते हैं और इसके नोट्स भी आपको मिल जाते हैं ऐप में, ठीक है। तो इसके बारे में और जानकारी जो है वो मैं आपको क्लास के एंड में दे दूंगी। ई बुक्स लेनी है तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप ई बुक्स ले सकते हैं। जो सी भी ई बुक आपको जरूरी हो उसको आप ले लें और उसके बाद डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर उसको रख लें, वहीं पर आपको डाउनलोड कर लेना है ई बुक को, राइट। इसके बाद सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगले स्पेलिंग रूल्स की ओर आते हैं। अगला स्पेलिंग रूल है हमारे पास, शब्द के अंत में कभी भी वी या जे नहीं आता है। सच बताइए, आज तक कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया था कि इतनी सारी स्पेलिंग्स जो आप थ्रू आउट अपने पूरे लाइफ में पढ़ते हो, जितनी भी आपकी उम्र है, आप पढ़ते हो या देखते हो या लिखते हो या सुनते हो या समझते हो, कभी ये ध्यान दिया क्या कि कोई भी ऐसी स्पेलिंग आज तक आपको नहीं मिली है जिसके आखिर में वी या जे हो? क्योंकि ऐसा नहीं होता है। किसी भी शब्द के अंत में कभी भी वी या जे नहीं आता है, यानी कि कोई भी स्पेलिंग जो है वो वी या जे से खत्म नहीं होगी, राइट। जैसे हैव, HAVE, हैव, है ना। हैव इसको पढ़ रहे हैं लेकिन लास्ट में ई लिख रहे हैं, है ना। इसको अगर HAV लिखे तो क्या सही होगा? नहीं, पढ़ते उसको हैव है ना, लेकिन लास्ट में ये लिख रहे हैं क्योंकि वी से एंडिंग नहीं होनी है इसकी, तो ई हमें चाहिए वहां पर। तो ये हो गया हैव, जिसका मतलब होता है पास है या पास। ये मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से यूज होता है। इसकी क्लास में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूं। फिर है जज, JUDGE, जज यानी कि न्यायाधीश। तो यहां पर जे नहीं होगा, राइट। फिर है वेव, वेव, WAVE, वेव। फिर है एज, क्या है? एज, EDGE, ठीक है। तो यहाँ पे उच्चारण जो है ज का है, इसी वजह से यहाँ पे इसको ऐसे लिया गया है, लेकिन एंडिंग जो है वी या जे से नहीं होगी। फिर है शॉर्ट वॉवल के बाद सी के या के का प्रयोग होता है। शॉर्ट वॉवल के बाद हमेशा किसी भी स्पेलिंग में जहां पर शॉर्ट वॉवल यूज हो रहा है उसके बाद जो है वो सी के दिखेगा, नहीं तो सिर्फ के दिखेगा। जैसे डक, DUCK, डक, है ना, डक। तो यहां पर देखिए यू है, यू के बाद सी के है, तो शॉर्ट वॉवल के बाद सी के है। फिर है सिक, SICK, सिक। अगेन सेम चीज। डक का मतलब क्या होता है? डक का मतलब होता है बत्तख, है ना, जो क्वैक क्वैक करते हैं बत्तख, वो डक का मतलब होता है बत्तख। फिर है सिक, SICK, सिक। तो देखिए आई के बाद क्या है? सीके है। सिक का मतलब होता है बीमार। फिर है बीक, BEAK, ए है, उसके बाद देखिए ई और ए है, ठीक है, दोनों आप क्या बोलते हैं आपको दिखेगा यहाँ पर वॉवल। उसके बाद क्या है? लास्ट में के है। बीक, बीक का मतलब होता है चोंच। पक्षियों की चोंच नहीं होती है, वही वाली चोंच को अंग्रेजी में बीक कहते हैं। फिर है पीक, PEAK, क्या है? PEAK,
पीक का मतलब क्या होता है? चोटी। जैसे माउंटेन होता है ना, पहाड़ होता है, पहाड़ की चोटी होती है ना, सबसे उसका जो टॉप वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चोटी। यानी कि पहाड़ को कोई भी उसकी जो टिप होती है, पीक है ना, कहते हैं माउंटेन पीक, राइट। तो उसको वहां पर क्या यूज हो रहा है? ये चोटी, पहाड़ की चोटी यानी कि पीक उसको कहते हैं। अच्छा, ज्यादातर शब्दों में ये अगला रूल है, ज्यादातर शब्दों में कम से कम एक वॉवल होता है, बिना वॉवल के शब्द का निर्माण नहीं होता है। प्लीज कमेंट सेक्शन में एक्सेप्शंस को मत लिखिएगा, क्योंकि हम लोग एक्सेप्शंस के बेसिस पे इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हम लोग जनरल इंग्लिश बोलते हैं, जो हमारी जरूरी है, जिसको सीख करके आप अंग्रेजी बोल सकते हो, ठीक है। तो आप इसको ये मत करिएगा। ज्यादातर शब्दों में कम से कम एक वॉवल आपको दिखेगा ही दिखेगा, और बिना वॉवल के शब्द का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। इसको अगर आप सीरियस है अंग्रेजी पढ़ने, अंग्रेजी बोलने को लेकर के, तो ये रूल को जो है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे बुक, पहला क्या है? बुक, BOOK, इसको पढ़ते हैं बुक यानी कि किताब। फिर है डॉग, DOG, वॉवल दिख गया, ओ है ना, DOG, डॉग यानी कि कुत्ता। फिर है रीड, READ, रीड यानी कि पढ़ना, रीड पढ़ना। फिर है कैट, CAT, कैट, यहाँ पर ए जो है वॉवल है, आपको ब्लू कलर में जो लेटर्स, जो अल्फाबेट दिख रहे हैं वो वॉवल्स है, ठीक है। कैट का मतलब होता है बिल्ली। यदि अक्षर F या I वन सिलेबल वर्ड के अंत में आते हैं तो उन्हें डबल कर देना चाहिए। वन सिलेबल का मतलब है जो एक बार में फटाक से मुंह से निकल जाए, ठीक है, ये इसको वन सिलेबल कहते हैं। जैसे कि स्टिफ, स्टिफ देखिए साथ में बोल रहे हैं ना, स्टिफ। तो यहां पर क्या है? स्टिफ के लास्ट में क्या आ रहा है? F आ रहा है, उसको डबल कर दो, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। स्टिफ यानी कि अकड़न, कोई भी चीज है ना, स्टिफ सरफेस है मतलब काफी अकड़ा हुआ है। फिर स्टॉल, क्या है? स्टॉल, स्टॉल का मतलब होता है छोटी सी दुकान जो रेडी वगैरह लगती है, उसको कहते हैं स्टॉल, कहते हैं ना, फूड स्टॉल कहते हैं ना, फास्ट फूड स्टॉल आपने देखा होगा, रेडी वगैरह पे लिखा हुआ रहता है, मतलब जो लगाते हैं ना अपने खाने पीने का, जहां पर मिलता है चाइनीज फास्ट फूड ये वो, तो वहां पर क्या लिखा रहता है? स्टॉल लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखिए सिंगल सिलेबल है तो STA डबल एल कर दीजिए लास्ट में, ये हो गया स्टॉल। फिर है स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, तो स्टिल सिंगल सिलेबल है, L आया लास्ट में, L को डबल कर दिया, स्पेलिंग हो गई सही, ये बन गया स्टिल, जिसका मतलब होता है फिर भी। फिर हमारे पास जब Y दो सिलेबल वालों के वर्ड के अंत में होता है तो आमतौर पर इसका साउंड E होता है। कैसे समझाती हूँ, दो सिलेबल वाले वर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि जब दो सिलेबल वर्ड के एंड में Y दिखता है तो उच्चारण E के जैसा होता है, लेकिन आमतौर पर Y का उच्चारण क्या होता है? आमतौर पर Y का उच्चारण य होता है, करेक्ट। लेकिन क्योंकि दो सिलेबल की बात हो, दो सिलेबल मतलब बे बी, आप देखिए लिप्स को आप दो बार ये कर रहे हो, है ना, आप जब बोल रहे हो तो आपको समझ आएगा, बे बी, करेक्ट, आपके लिप्स दो बार आपस में ज्वाइन हुए, बे बी। कैन डी, है ना, कैन, एक बार मुंह ऐसे मतलब आपने मुंह खोला, कैन, फिर डी, है ना, फिर मुंह का जो मूवमेंट हुआ, राइट। तो दो सिलेबल वर्ड्स इनको कहते हैं, कैंडी, बेबी, पेनी, है ना। तो इनके एंड में अगर Y दिखता है तो E के जैसा उच्चारण होता है, जैसे बेबी, बेबी, है ना। तो क्या लगेगा कि यहां पर E लगा हुआ है, लेकिन Y लगता है, उच्चारण E जैसा हो रहा है, बेबी यानी कि शिशु, छोटा सा बच्चा। फिर है कैंडी, कैंडी, E लास्ट में उच्चारण हो रहा है, कैंडी यानी कि वो जो टॉफी छोटी छोटी नहीं आती उनको कैंडी कहते हैं। अच्छा, फिर है पेनी, पेनी, पेनी का मतलब होता है खुले पैसे, ठीक है, पेनी, है ना। तो पेनी Y है लास्ट में, लेकिन उच्चारण E के जैसा हो रहा है। फिर अक्षर I का साउंड बनता है जब यह एक छोटे शब्द के अंत में आता है जिसमें कोई अन्य वॉवल नहीं होता है। जी हाँ, अब सुनिए, और मैं ये तो बताइए जो क्यों कि Y जो है वो आमतौर पर यह साउंड करता है, लेकिन Y जो है वो अक्षर I का साउंड बनाता है जब एक छोटे से शब्द में आता है, ठीक है। देखिए मैं छोटे से शब्द की बात कर रही हूँ, मात्र 3 अल्फाबेट का ये वर्ड है और उसके लास्ट में आ रहा है और उसमें कोई दूसरा वॉवल नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है Y लेकिन उच्चारण हो रहा है I, जैसे क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना चिल्लाना, ठीक है, CRY, क्राई। फिर है ट्राई,
ठीक है, तो क्या लगेगा, आई लगा हुआ है लेकिन लगा हुआ वाई है, ट्राई। फिर है माई, एम वाई, माई। फिर है फ्लाई, माई का मतलब मेरा, ट्राई का मतलब कोशिश, और फ्लाई का मतलब उड़ना। तो यहां पर भी देखिए एफ एल वाई है लेकिन उच्चारण आई हो रहा है, तो एफ एल वाई, फ्लाई। फिर है हमारे पास जब, बी, डी, जी, एम, एन, ओ, पी। नोट कर लीजिएगा इसको। 2 सिलेबल वर्ड में एक छोटे वॉवल के बाद आते हैं तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी वर्ड जो कि 2 सिलेबल है उसमें बी, डी, जी, एम, एन, ओ, पी एक छोटे वॉवल के बाद आए तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। जैसे सबसे पहला रैबिट, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, आर है, फिर है ए जो कि छोटा वॉवेल हो गया है ना, मतलब ए आया ना, सिंगल वॉवेल है यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या आया, बी आ गया, तो उसको डबल कर देंगे, ये बन जाएगा रैबिट यानी कि खरगोश। रैबिट यानी कि खरगोश। देखिए जो नियम आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे ना उसको 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। फिर है मैनर, MANNER। यहाँ पर क्या किया, एन को डबल किया क्योंकि उसके पहले क्या था, ए था, है ना, तो क्या कर दिया, मैनर। कॉन्सोनेंट को डबल कर रहे हैं, राइट। कॉन्सोनेंट कौन कौन सा कॉन्सोनेंट को डबल कर रहे हैं, बी, डी, जी, एम, एन, ओ, पी, ये वाले कॉन्सोनेंट अगर हैं तो इनको डबल कर देंगे, छोटे वॉवल के बाद आएगा अगर तो किसी वर्ड में, ठीक है। फिर है बैनर, यहाँ पर देखिए बी, ए है, फिर एन है, तो एन कॉन्सोनेंट है, उसको डबल कर दीजिए, बैनर। बैनर जो बैनर पोस्टर नहीं लगते रोड के साइड में, बड़े बड़े एड जिनमें लगते हैं, बैनर कहते हैं उनको। फिर है ड्रमर, DRE को सब्सक्राइब। जब भी देखिए कुछ एक चीजें बताने वाली हूं जिसको आपको अपने दिमाग में बिल्कुल प्लांट कर लेना, फिट कर लेना अपने दिमाग में, ठीक है। जब भी आप कोई ऐसा अंग्रेजी शब्द देखें जहां पर आपको दिखे क्या, PL, तो उच्चारण प्ल होगा, उसका जो उच्चारण होगा, उस स्पेलिंग की जो उच्चारण होगा वो वहां पर आपको प्ल यूज करना है, ठीक है। CL दिखे तो क्ल, CL दिखे तो क्या करना है, क्या याद रखना है कि क्ल का यूज होगा यहां पर। फिर आपको दिखे SP तो स्प, क्या यूज होगा, स्प। क्या दिखना चाहिए, SP, तो क्या यूज होगा, स्प। अगर आपको ST दिखे, क्या दिखे, S और T लिखा हुआ दिखे तो वहां पे 2 हो सकता है, 2 उच्चारण हो सकता है, एक हो सकता है स्ट, एक हो सकता है स्त, ठीक है। दोनों में से कोई एक उच्चारण यूज होगा। अब ये जब आप धीरे धीरे चीजों को पढ़ते सीखते चले जाओगे तो फिर आप ये डिसाइड कर पाओगे इजीली। प्रैक्टिस के ऊपर बेसिकली ये डिपेंड करता है, तो आप आराम से ये डिसाइड कर सकते हो कि स्ट हो रहा है या स्त हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपको किसी वर्ड में RM लिखा हुआ दिखे या RP लिखा हुआ दिखे, क्या दिखना चाहिए, RM लिखा हुआ दिखे या RP लिखा हुआ दिखे तो म्र, ठीक है, या प्र, ठीक है। ये मतलब वर्ड में घुस के फिर ये उच्चारण होगा उस तरीके से वर्ड के, मतलब यहाँ पे ना दूसरे वर्ड्स की भी कॉम्बिनेशन, मतलब दूसरे अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन की भी जरूरत आपको यहाँ पर पड़ जाएगी RP और RM के साथ में। उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हमें दिखा ये वाला वर्ड जिसमें PL दिख रहा है, क्या बताया था, प्ल, तो क्या हो जाएगा, प्लीज, क्या हो जाएगा, प्लीज। तो प्ल का उच्चारण आपको यहां पर दिख रहा होगा। फिर है क्लास, CL दिख रहा है तो क्या हो गया, क्ल, क्लास, क्या दिख रहा है, क्लास। फिर है SP तो स्प होगा ना, क्या हो जाएगा, स्पेशल, स्पेशल, क्या उच्चारण कर रहे हैं, स्पेशल। फिर है ST स्टेप, क्या उच्चारण कर रहे हैं, स्टेप, STEP, है ना, स्टेप। फिर है STRI स्त्री, ST है ना तो स्त का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे, स्त्री, है ना, STRI स्त्री। फिर है फॉर्म, FORM, फॉर्म, इसको क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्म, तो म के ऊपर आपको दिख रहा है। फिर शार्प, क्या है, शार्प, मतलब र पहले और प बाद में आ जा रहा है। मैंने बताया था ना आपको कि वो अल्फाबेट के ऊपर, वर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर वो वर्ड में घुस कर के इसका उच्चारण होगा, ठीक है।
हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं भारी भरकम शब्दों को पढ़ना। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, बी बैंकर इंग्लिश की ऐप जो है वो अब गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप लिख सकते हैं बी बैंकर इंग्लिश की ऐप और आपको मिल जाएगी हमारी ऐप, जिसको आप कर सकते हैं वहां से डाउनलोड, इंस्टॉल। अपने फोन पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर कर सकते हैं और वहां पर कर सकते हैं आप हमारी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जो कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स 2499 वाली, जो कराई जा रही है अभी मात्र 299 में। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आती है। नोट्स वगैरह इस कोर्स में आपको साथ में मिलते हैं ऐप पर। तो जल्दी करिए और अपने आप को रजिस्टर करके इस कोर्स के लिए एनरोल कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ई बुक कोई चाहिए हो तो इस वाली वेबसाइट पर जाकर के इनमें से जो सी भी बुक आपको जरूरत हो उसको आप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भारी भरकम शब्दों के बारे में जानते हैं। जब भी आपको किसी भी इंग्लिश वर्ड में PR दिखे, साथ में क्या दिखना चाहिए? PR। ये हो जाता है प्र और प्री, दोनों में से कोई भी उच्चारण हो सकता है डिपेंडिंग कि सेंटेंस जो मतलब जो वर्ड है उसमें और कौन से अल्फाबेट यूज हो रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ड जो है उसमें दूसरे कौन से अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्र या प्री जो वर्ड है वो उसमें क्या उच्चारण होगा, प्र होगा कि प्री होगा। ठीक है, अच्छा। फिर अगर आपको कहीं पर TR दिख जाए, क्या दिखना चाहिए? TR, तो क्या उच्चारण करेंगे? ट्र। क्या उच्चारण करेंगे? ट्र, है ना, ट्र। अगर आपको GR दिखे तो 2 उच्चारण होगा, एक ग्र, एक ग्री। ठीक है, आपको देखिए हिंदी का उच्चारण भी आपको आना चाहिए, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हिंदी का भी उच्चारण पता हो। इसीलिए मेरी कोशिश होती है ना कि बचपन में तो हमने पढ़ा है, हम सबने हिंदी पढ़ा है ना। तो अभी तक पता नहीं किसी को याद है नहीं है उतना, तो मेरी कोशिश होती है आपको पैरेलली दोनों चीजें करा दूं, है ना। GR लिखा रहे तो ग्र नहीं तो ग्री, दोनों में से कोई एक यूज होगा। फिर होगा SK या SC, तो स्क। क्या है? स्क। SK या SC लिखा हुआ दिखे तो स्क हो सकता है। अब यहां पर देखिए ट्विस्ट, देखिए SK लिखा हो वर्ड में तो पर भी, SC लिखा हो वर्ड में तो पर भी उच्चारण स्क ही होगा, राइट। अच्छा, एग्जाम्पल सबके दूंगी तो घबराना नहीं। फिर है SM। SM को स्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? SM को पढ़ेंगे स्म, है ना। कैसे? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला PRAISE, क्या बताया था? प्र, है ना, प्रेज। क्या? प्रेज। फिर है प्री एग्जाम, यहां पर भी PR है तो ये हो जाएगा प्री एग्जाम। क्या हो जाएगा? प्री एग्जाम। फिर है TR, ट्रक बोलते हैं ना, अरे देखो ट्रक आ रही है ना, ट्रक है उसके पास, तो TR की स्पेलिंग में आता है और उच्चारण उसको ट्र करते हैं, तो ये हो जाता है ट्रक। ठीक है। फिर है GR यानी कि ग्रास। क्या है? ग्रास। GR ग्रास। फिर है गृह, GRIH, गृह, है ना। क्या पढ़ेंगे इसको? गृह पढ़ेंगे। यहां पर देखिए ये ऐसे उच्चारण हो रहा है। स्काई, SK की बात कर रहे हैं, स्काई, स्काई, SKY, स्काई। फिर है स्कूल, यहां पर भी देखिए SC है, यहां पर SK है, यहां पे SC है। क्या बताया था? SK हो या SC उच्चारण स्क ही होगा। एक हो गया स्काई, दूसरा हो गया स्कूल। स्क सुनाई दिया? स्कूल, स्काई। SC हो या SK हो उच्चारण स्क ही होगा। फिर है SM का उच्चारण क्या बताया? स्म, है ना। तो SMALL स्मॉल। क्या हो रहा है? स्मॉल। SMALL स्मॉल, ये स्मॉल ऐसे उच्चारण हो रहा है, राइट।